परिवार को संबल दे सकता है। तो इसमें आप सबसे मेरा निवेदन है कि मैंने भी 2003 के बाद में जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से हर क्षेत्र में हमेशा काम करने की कोशिश की है। अगर काम देखने जाओ तो लोगों को ये लगता है कि ये कुछ नहीं है, पर मैंने भी इसी तरह इसमें काम करने की कोशिश की। 2003 में जब मैं बोर्ड का चेयरमैन बना सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके बाद में मैंने एक इंश्योरेंस योजना लागू की। उसमें अविका कवच, अविका रक्षक और अविका पालन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसको पैसे मिलते थे। एक भेड़ का इंश्योरेंस होता था, बकरी का इंश्योरेंस होता था, गाय का इंश्योरेंस होता था, भैंस का इंश्योरेंस होता था। और इस इंश्योरेंस के माध्यम से मैंने एक मन में ये संकल्प लिया कि मैं इस स्कीम को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। और आज मुझे गर्व है, किसी की एक भेड़ मरती थी तो 1600 रुपए मिलते थे इंश्योरेंस के माध्यम से। आज कहीं की भेड़ें मरती है तो कोई पैसे नहीं मिलते, कि वो उसको पता ही नहीं कि इंश्योरेंस कैसे होता है। जब जब सरकार आई हमने उसका इंश्योरेंस की कोशिश की, परंतु अपने अंदर जागरूकता अवेयरनेस नहीं होने के कारण कई बार वो मामले, और जिसको पैसे मिलते थे वो खुश होता था। ग्वाल के बीमे तो इंश्योरेंस, अगर अपने भेड़ चराने वाला अगर डाली गिराते हुए और किसान अगर खेती करते हुए अगर डेथ होती है तो 5 लाख रुपए सरकार देती है, और पशुपालक अगर डेथ हो जाती है तो 1 रुपया नहीं मिलता। तो उसके लिए हमने सरकार से स्कीम की थी कि 2 लाख इंश्योरेंस किया जाए। तो वो स्कीम सैंक्शन हुई और ग्वाल का इंश्योरेंस के नाम से बीमा चालू किया। उसके बाद में जी सरकार रही, हमेशा अलग अलग तरह से करता रहा। अगर बाहर जाने वाले थे तो उनको शस्त्र का लाइसेंस देने की योजना बनाई कि एक बंदूक का लाइसेंस देना चाहिए, तो वो भी चालू की। 300 वर्ग मीटर भूखंड देने की योजना चालू की, ताकि आने वाले समय में उसको रहने के लिए हमेशा पंचायत पट्टा देती है 35/70 का। हम भेड़ बकरी और ऊंट और मवेशी रखने वाले लोग हैं। 300 वर्ग मीटर जमीन चाहिए हमें, जिसमें हमारा वाड़ा भी होता है, भेड़ रखने के लिए होता है, कुतारा होता है, सब ये हमारे लिए होता है, अलग से होता है। उसके लिए भी उसने योजना बनाई मैंने, और देने की योजना भी लागू की। अब कई सालों से अपने लोग ओरण और गोचर में बैठे थे, तो अब वो कहते हैं मेरा दादा वहां रहता था, पट्टा लाओ। अब ओरण गोचर में पट्टा दे नहीं सकते, सरकार की स्कीम है, परंतु उसमें अपन नहीं दे सकते। बिला नाम जमीन, रेवेन्यू लैंड है, वहां अपन को जमीन मिलती है तो अपन लेते नहीं, पट्टे देने की कोशिश करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं अपन को। मैं आपसे एक ही कहता हूं कि सरकार की मंशा है। मैंने अभी पंचायत राज मेरे पास है, मैंने घुमंतु अर्ध घुमंतु नाम से एक स्कीम निकाली, वो भी पट्टे देने की योजना है। और पट्टे किस जगह मिलेंगे? जहां बिला नाम जमीन होगी, रेवेन्यू लैंड होगी, उसमें मिलेंगे, ओरण और गोचर में नहीं मिलेगी। तो कई लोग भ्रमित करके कह रहे थे साहब इसमें तो सिर्फ राय का ही लिखा हुआ है। अब आप पढ़े लिखे हो तो आपको खुद को पता है, 64 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट में नाम निकाला था, उसमें रेबारी नाम से निकाला हुआ है। अपन पढ़े लिखे हो गए तो राय का लिखना चालू कर दिया, ज्यादा होशियार हुए तो देवासी लिखना चालू कर दिया, पर तो अपन सब रेबारी है। जो नॉर्म्स के हिसाब से, किताब के हिसाब से अपन रेबारी है, पर तो अपने जैसे जैसे होशियार हुए तो हम तो देवासी हैं। आप देवासी रहो, मैं राय का हूं, कोई कहे मैं रेबारी हूं, तो ऐसे करके अपन को, परंतु अपन सब रेबारी है। इतिहास में उठा के देख लो, अपन सब रेबारी है। किताबों में जाओगे, पीछे चले जाओगे तो जितना भी इतिहास है, ये जितने भी इतिहास था वो रेबारी नाम से था, राय का नाम से था, देवासी बाद में पड़ा। ऐसे करते करते अपना इतिहास चलता रहा। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपका ये मिशन जो चल रहा है, मेरा भी एक मिशन है, जिस मिशन के माध्यम से मैंने अभी 11 स्कूलें बना दी पूरे राजस्थान में। अभी 4 दिन पहले मैंने एक राजसमंद बाढ़ में अपने मेवाड़ में सैंक्शन कराई 30 करोड़ रुपए में, राजसमंद में कराई।
उससे पहले हरियाली कराई, डूंगरपुर कराई, बांसवाड़ा कराई, जैसलमेर कराई, जैतरण कराई, सिरोही में कराई और पिंडवाड़ा में भी कराई, और अभी तक पूरे राजस्थान में 10 स्कूलें बनाई। अगर आदमी जा करके एक आदमी अगर कह दे तो मेरा भी आपका इसे रक्षा मिशन की तरह से मेरा भी मिशन है कि मेरे बच्चे पढ़े समाज के। एक समाज के अंदर एक महत्व है, मन में एक उमंग रहती है कि कैसे भी करके इस समाज को आगे बढ़ाया जाए। हम तो चले जाएंगे, समय भी चला जाएगा, पर दीवार पर नाम लिखा होगा ओटाराम देवासी ने बनाई थी। ये तो समय है, समय तो चला जाएगा, हम भी जाएंगे और एक पीढ़ी भी जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पर तो उसमें जो नाम लिखा हुआ होगा वो अमर रहेगा। और आने वाला आज मुझे गर्व है कि जब हरियाली में मैंने पहली स्कूल बनाई थी तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि कहां से लाओगे बच्चे, और जिस समय पहली बार उस राजस्थान का रिजल्ट आया था, सिर्फ एक स्कूल का, हरियाली का, तो पूरे राजस्थान में टॉप रहा था, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूं। और टॉप भी नहीं रहा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा था इतना टैलेंट हमारी समाज है कि शिक्षक के पीछे, लेकिन अभी तक इनको महत्व नहीं मिला। अगर मिल जाता तो राजस्थान की आज सबसे बड़ी उच्च पोस्ट पर ये हो गया। तो वो समय था, शिक्षा नहीं मिली, हमारा धन था, हमारी मवेशी थी, मवेशी के हिसाब से हम शिक्षित नहीं, पढ़ नहीं लिख नहीं सके। पर तो आज हमें जो शिक्षा मिल रही है